नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कुंभ लग्न में मंगल देव की रहेगी कि मंगल देव कुंभ लग्न में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। बहुत आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखें, ये मेरी चर्चा चल रही है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे पहले वीडियो से लेकर के 100 वीडियो तक आप देख लेते हैं तो अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे और मिथ्या बातों से बचेंगे और इसका लाभ भी उठा पाएंगे। आइए मित्रों, समझते हैं कि मंगल किस प्रकार का कुंभ लग्न में प्रभाव देता है, जीवन में क्या देने वाला होता है। पहले हम मंगल देव को समझते हैं। अब कुंभ राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनि देव बनते हैं और शनि और मंगल में आपस में मित्रता नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, हम ये समझेंगे कि मंगल किस किस चीज के कारक कहे गए। तो मंगल देव का जो कारकत्व है वो हिम्मत, पराक्रम, ऊर्जा, साहस, लड़ाई झगड़ा, कर्जा, चोट-फेंट और किसी फोर्स से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित उसके अंदर कारकत्व होते हैं और शरीर में ये रक्त का भी कारक कहा गया है। मज्जा तत्व देखा जाता है, इसी से देखते हैं। छोटे भाई बहनों का भी कारक कहा गया है। फोर्स, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, सेना, इसका कारक कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर साहस, पराक्रम, हिम्मत ये कूट कूट के भरे हुए होते हैं और इसका जो नैसर्गिक स्वभाव होता है ये अग्नि तत्व माना जाता है। अग्नि तत्व का ग्रह होने के कारण इसमें एग्रेसिव ज़्यादा होती है, बात बात पर क्रोध करने वाला, और क्रोध इतना प्रचंड हो जाता है कि संभाले नहीं संभलता। खासियत ये होती है कि इसके अंदर एक उदारता भी होती है। ये यदि आपने सब बातों को समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि आप मंगल को समझ पाएंगे। अब ये कुंभ लग्न में 2 भावों का स्वामी है, 2 राशियों का स्वामी है। इसकी पहली राशि तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरा भाव पराक्रम, हिम्मत, नौकर चाकर, शौक मौज, खेल कूद, छोटी यात्राएं, ये सब हम कहाँ से देखते हैं? संचार विभाग, ये सब हम तीसरे भाव से देखते हैं। दूसरी राशि इनकी 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का है। तो मित्रों, वहाँ का भी ये प्रभाव देगा, क्योंकि वहाँ का ये स्वामी, जिस घर का स्वामी होगा ग्रह, उस ग्रह उस भाव को तो लेके चलेगा, उस मनोवृत्ति को तो लेके चलेगा। तो ग्रह कहाँ कहाँ का प्रभाव देता है? ग्रह यहाँ का मालिक होता है, वहाँ का फल देता है। मैं जिन भावों का स्वामी होता है उनका फल देता है। जहाँ बैठता है वहाँ का फल देता है, जहाँ देखता है वहाँ का फल देता है। कब देता है? जब उसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आती है। ये बात हमने आपको बताई। अब ये मंगल देव यदि आपके 5वें भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का फल देंगे? अब 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके ज्ञान, विवेक का, शिक्षा का। और ये कुंभ लग्न में मंगल कारक नहीं होता तो 5वें भाव में बैठ करके ये अच्छा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह अशुभ ग्रह माना जाता है। तो आपके ज्ञान विवेक पर ये कहीं ना कहीं ग्रहण लगाएगा, आपकी सोच को अग्रेसिव बनाएगा। गुस्से में बात करेंगे आप, क्रोध से बात करेंगे आप, विवेक आपका जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा।
आपके जो लव रिलेशन है कहीं वो खराब होंगे मंगल की वजह से। यदि ये मंगल स्त्री की पत्रिका में हो तो गर्भाशय पर पूर्ण असर देता है। यदि इस पर राहु की और शनि की दृष्टि और आ जाए तो गर्भपात और समस्याएं ज़्यादा दे देता है, बहुत दिक्कत देता है। यहाँ से बैठ कर के इनकी शिक्षा में भी परेशानी आती है, अड़चनें आती हैं। यहाँ से बैठ कर के अष्टम भाव को देखेगा चौथी दृष्टि से। आठवां भाव स्ट्रगल का, परेशानियों का, तो गाड़ी से कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, चोट फेंट लग सकती है, ऊंचाई से गिर सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। और कोई वसीयत प्राप्त होने वाली हो तो उसमें भी कोई न कोई अड़चन आ जाती है। जो पैसा कहीं से मिलने वाला हो वो उसमें भी अड़चन आ जाती है। सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके लाभ भाव पर जाएगी, बढ़ोतरी के घर पर जाएगी, बड़े भाई बहनों के घर पर जाएगी। तो बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छे नहीं रहेंगे, उनके साथ मनमुटाव रहे, क्योंकि लड़ाई झगड़े वाला ग्रह है। ये जबरदस्ती ना चाहते हुए भी किसी न किसी से मनमुटाव करा ही देता है। क्यों करा देता है? क्योंकि इनके अंदर शालीनता नहीं है, एग्रेसिव भरी हुई है, आत्मबल बढ़ा हुआ है, क्रोध भरा हुआ पड़ा है। इसके कारण मैं ही सब कुछ नेतृत्व करने की इनमें क्षमता होती है, तो फिर ड्रामा हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसमें इनके अंदर वो चीज नहीं है कि मैं किस तरह से बात करूं, नहीं, इनकी बातें भी जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जैसे ये लड़ने को आ रहा हो, ऐसा इनका नेचर होता है। बात सही कह रहे हैं लेकिन दूसरे को बात अच्छी नहीं लग रही। इस कारण से बड़े भाई बहनों के साथ में भी अनबन हो जाती है, मनमुटाव रहता है, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है उनके पर। जो आपके पास शिक्षा ज्ञान विवेक है उसमें भी डिस्टर्बेंस होता है। आपकी डिजायर होने में जो आप ये, क्योंकि 11वां घर डिजायर का भी, तो जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी सही तरह से नहीं हो पाती। मेहनत परिश्रम कर रहे हैं और उस काम को बहुत लगन के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी कहीं न कहीं बात खराब हो कर देता है मंगल। 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी, तो 12वां भाव खर्चे का होता है। तो आपका जो धन खर्च होगा वो किसी न किसी शिक्षा के ऊपर हो सकता है, संतान के ऊपर हो सकता है, पत्नी के ऊपर हो सकता है। आप जो कार्य करना चाहते हैं, जो व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उसके ऊपर खर्च हो सकता है। भाई बहनों के ऊपर खर्च हो सकता है, यात्राओं में खर्च हो सकता है। ये सब चीज आपके पत्नी के ऊपर या आपके पार्ट जो जिनसे आपके लव रिलेशन है उनके ऊपर खर्च हो सकता है। इस प्रकार से मंगल पंचम भाव में बैठ करके कोई अच्छा परिणाम नहीं देता। अब कुंभ लगन वाले जातकों के लिए यदि छठे भाव में बैठा हो मंगल तो क्या प्रभाव देगा? छठे भाव का बैठा हुआ मंगल अच्छा बताया गया है, इसको शत्रुहंता योग बताते हैं। तो यहाँ बैठ करके शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, रोग का नाश करने वाला होगा, ऋण का नाश करने वाला होगा। अर्थात आप ऋणी नहीं होंगे, किसी के कर्जदार नहीं होंगे, आपको कोई रोग सताने, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आप किसी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो फोर्स की है, चाहे न्याय से संबंधित कोई भी व्यवस्था है आपकी, उसमें आप कामयाब रहेंगे। नौकरी आप सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें आपको फायदा होगा, लाभ होगा। चौथी दृष्टि जो जाएगी आपके भाग्य भाव पर जाएगी, वहां के लिए अच्छा नहीं है। आप धार्मिक दिखाई देंगे, धार्मिक तो बातें करेंगे लेकिन धार्मिक होंगे नहीं,
आपके करनी में और कथनी में फर्क होगा। धार्मिक संस्थाओं से जुड़ेंगे तो आप अपने आचार विचार के आधार पर आप उनसे अलग हट जाएंगे, क्योंकि प्रवृत्ति आपकी लड़ाकू है, झगड़ालू है। देखा गया है कि छठे भाव का बैठा हुआ है, क्योंकि ये कर्जे से संबंधित भी माना जाता है, कर्जा भी करा देता है, लेकिन वो उतर जाएगा। खर्चा होगा, शत्रुओं पर होगा, रोग पर होगा, ये कहीं ना कहीं खर्चा आपका कराता रहेगा। आठवीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, तो व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं ये परेशानी देगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, तो पैसा स्वास्थ्य पे भी खर्च हो सकता है। मान सम्मान में कहीं गिरावट आ सकती है। इस प्रकार का प्रभाव मंगल छठे भाव में बैठ करके देता है, लेकिन छठे भाव में बैठ करके छठे भाव के भावों को अच्छा करता है। वो क्यों अच्छा करता है मैंने आपको बता दिया। आप यदि विश्लेषण को, जो हमारे ये ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें, पहले तो ज्योतिष सिद्धांत चल रहा है ये, इसको यदि क्रम वाइज देखते हैं तो ये सारी बातें आपके समझ में आएंगी। जब तक आप बेसिक नहीं समझ पाओगे, 100 वीडियो तक बेसिक और एडवांस की बातें बहुत हो चुकी हैं उसमें, तो आप ज्योतिषी बन पाओगे और इसको समझ पाओगे। तो इसलिए आप इसको क्रम से देखिए और इसका लाभ उठाइए। बीच में कोई वीडियो देख ली, कभी कोई वीडियो, इसका आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब 7वें भाव में मंगल बैठे हो तो क्या प्रभाव देंगे? तो 7वां भाव होता है आपके पार्टनरशिप का, आपके दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन, आपका व्यापार, यात्राएं, ये सब हम कहाँ से देखते हैं? सप्तम भाव से देखते हैं। ये मोटी मोटी बातें जो अमूमन सभी लोग बोलते हैं, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जब आप पीछे देखते हुए आओगे, समझोगे, तो वहाँ बहुत विस्तृत जानकारी, एडवांस कोर्स भी वहाँ है। हर राशि का, हर ग्रह का विस्तृत रूप में आपको जानकारी दी है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें नहीं कह, क्यों वीडियो बहुत लंबी होती है। वो बातें वहाँ हम बता चुके हैं पीछे, उन वीडियो को देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आप अपना गुणाभाग और भी लगाओगे फिर इसमें। तो मंगल यहाँ बैठ करके, एक तो मांगलिक दोष बना रहा है, यहाँ मांगलिक हो गया जातक, फिर इस मांगलिक के साथ शादी होगी तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा सजग चलेगा। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मंगल यदि इसके कार्यकत्व के आधार पर देखें तो दाम्पत्य जीवन में ये लड़ाई झगड़े कराता ही रहेगा। पार्टनरशिप में भी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। आप जहाँ व्यापार किसी के साथ कर रहे हैं उसमें लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। यात्रा जो कर रहे हैं आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, वहाँ परेशानी सामने आ सकती है। यात्रा पूरी नहीं होगी, लड़ाई हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, कुछ न कुछ समस्या आपकी यात्रा में भी आ सकती है। यहाँ से जो चौथी दृष्टि जाएगी इनकी 10वें भाव पर जाएगी, तो 10वें भाव को अपने पराक्रम, हिम्मत, ताकत के बल पर आप अपने कार्य को तो कर लोगे। काम जो इतने आप कर रहे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, क्योंकि 7वां घर 10वें से 10वां पड़ता है। 10वां घर काय का कर्म क्षेत्र का है, तो ये और आंतरिक भावना, ये आप देखेंगे भावाद भाव के हिसाब से, तो ये आपका 10वें से 10वां पड़ता है। तो आपका व्यापार, बिजनेस ये और आगे चलेगा, लेकिन आपका व्यापार वहाँ बढ़िया चलेगा। आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो, और मन लगा के काम करेंगे तो, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है काम करने की, तो आपका व्यापार और बिजनेस और नौकरी, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जो हम क्षेत्र कई बार बता चुके हैं, पुलिस का और आपके पुलिस का या आपके कंस्ट्रक्शन का, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपके बहुत अच्छे चलेंगे। 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, लड़ाई झगड़े वाला हो सकता है, क्रोधी हो सकते हैं आपके लिए कोई ना कोई परेशानी यहाँ से हो सकती है। 8वीं दृष्टि जाएगी 2nd भाव पर, वो 2nd भाव के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। व्यापार, बिजनेस, मेहनत तो खूब कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के वो डिस्टर्बेंस होगा, परिवार में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, आपका पैसा खर्च होगा जो इकट्ठा कर रखा है, परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपकी वाणी क्रूर हो सकती है। इस प्रकार से मंगल 7वें भाव में बैठ करके अपना परिणाम देते हैं।
आइए मित्रों, बात करते हैं कि यदि मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हों तो क्या प्रभाव देगा। तो अष्टम भाव तो वैसे भी अच्छा नहीं कहा गया। मंगल खुद अपने आप में कमजोर है, जिस राशि लगन के हिसाब से कारक नहीं है, तो अष्टम भाव में जाकर के तो और ज़्यादा कमजोर हो गया। तो यहाँ आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष से भी झगड़ा हो सकता है, आपको चोट फेंट लग सकती है, ऊपर से ऊंचाई से गिरने के यहाँ पर आपको ये बन जाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे छत है, चाहे कोई ऐसी चीज़ जहाँ से आप रपट करके भी गिर सकते हैं, चोट फेंट लग सकती है। इसलिए आपको इसकी दशा अंतर दशाओं में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी दृष्टि जो जाएगी 11वें भाव पर जाएगी, वो अच्छी नहीं है, कि आपकी बढ़ोतरी की उन्नति की ताकत। तो जब बताया जब जहाँ पर जो दृष्टि जा रही है इसकी वो अशुभ दृष्टि है, तो आपके जो आप उन्नति तरक्की करना चाहते हैं, प्रमोशन आप लेना चाहते हैं, राजनीति में वहाँ पर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आपके इन सारी जगहों पर हो सकते हैं। राजनीति में है तो वहाँ कोई ना कोई मनमुटाव हो सकता है, पार्टी से बिगड़ सकती है आपकी। जहाँ काम कर रहे हैं बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका, प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है ना, प्रमोशन आपका होना चाहिए था दूसरा कोई ले जाए, इस तरह की कोई ना कोई समस्या सामने आ सकती है। 7वीं दृष्टि जाएगी 2nd भाव पर। 2nd भाव परिवार, वाणी, कुटुंब, संचित धन, तो इन्हें सब में यहाँ पर नुकसान देगा। वाणी आपकी क्रूर होगी, गुस्सैली होगी, क्रोधित होगे, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, आपके कारण मनमुटाव बने रहेंगे, और जो पैसा आप इकट्ठा किया हुआ है वो कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। चाहे वो लड़ाई झगड़े में जाए और चाहे आपके हॉस्पिटलाइज होने पर जाए, कहीं ना कहीं वो कोर्ट कचहरी में जाए, पैसा आपका निकल जाएगा, परेशानी आपको हो सकती है। पैसा इस समय इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, कोई वसीयत आपको मिलने वाली होती है, कोई कहीं से पैसा आने वाला होता है, किसी को धन दे रखा है आपने कर्जे पर, वो वापस आने की संभावना नहीं बन सकती, उसमें कोई ना कोई रोड़ा लग जाता है। इस प्रकार से मैंने पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक दूसरे वीडियो में आपको बताया और इसके कारकत्वों को बताया। ये सब बातें हम स्थान के हिसाब से और कारकत्व के हिसाब से कर रहे हैं और उसके गुणवत्ता के आधार पर कर रहे हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।